हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.1 हम पहले कर चुके हैं, तो 1.2 शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है इसको। पहले है 7/4, तो 7/4, दूसरा है -5/6। तो पहले फर्स्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींच के उस पे बराबर दूरी पर बिंदु लगाएंगे। ये हमने बराबर दूरी पर बिंदु लगा दिए, और ये क्या है, एरो लगाएंगे। ये लाइन उधर भी जाएगी, लेफ्ट साइड में जाएगी तो क्या है, माइनस में आएगी। तो ये रेखा दाएं बाएं दोनों साइड जाएगी, दाएं भी जाएगी और बाएं साइड भी जाएगी। तो बाएं साइड क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएंगे। और हमें क्या है, प्लस में चाहिए, तो हम क्या है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से शुरू करेंगे। तो 7/4 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0/4। 0/4 का मतलब क्या है, 0 को किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 के बाद 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 4 से 4 कट गया तो क्या आ गया, ये 1। उसके बाद 5/4, 6/4, 7/4। तो 7/4 तक हमने जरूर जाना है। एक हमने 8/4 भी लगा लिया, उसको लगाए या ना लगाए उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 7/4 तक हम जरूर जाएंगे। अगर 8/4 है तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये क्या आ गया, 2। तो अब 7/4 हमारा कहाँ आया, ये। तो ये पॉइंट हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर निरूपित कर देंगे। तो ये क्या हमारा 7/4, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारी 0 से शुरू होगी, और जो नीचे हर है वही लेके चलेंगे। तो ये 4 है, तो 0/4, 1/4, 2/4, और जहाँ तक लेना है वहाँ तक हमने ज़रूर लेना है। उससे एक नंबर ज़्यादा भले लो, लेकिन कम नहीं लेना। तो और जो एक इनकी दोनों की आपस में दूरी है वो बराबर होनी चाहिए। जितनी मर्जी ले लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूरी बराबर होनी चाहिए। आधा इंच ले रहे हो तो आधा इंच ही हो, 1 सेंटीमीटर हो तो 1 सेंटीमीटर ही लेनी है। तो आप 2 सेंटीमीटर अगर एक दूसरे के बीच में दूरी ले रहे हो तो सबकी ही 2 सेंटीमीटर लेनी है। तो दूरी हमेशा बराबर लेनी है, बस ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये सेकंड पार्ट है इसका, -5/6। तो इसमें क्या है, माइनस में है तो हम माइनस की साइड चलेंगे, तो इसको बाईं साइड चलेंगे। तो 0/6, तो 0 ही आएगा। 0 से फिर क्या है, अगर लेफ़्ट साइड या बाईं साइड चलेंगे तो क्या होगा, माइनस में आएंगे। तो -1/6, क्योंकि ये हमने माइनस में करना है तो माइनस के ही नंबर लेने हैं हमने। -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6। 6 से 6 कट गया तो क्या आ गया, ये -1। और कहाँ तक आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा ये मैंने वैसे लिख दिए, -7/6, -8/6। तो आगे आप ना भी लिखो, लेकिन यहाँ तक आपने ज़रूर लिखने हैं, -5/6 तक। तो -5/6 हमने निरूपित करना है, तो इसलिए ये -5/6। वैसे 1 2 ज़्यादा ही नंबर लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे आपको पता लग जाएगा। तो ये -5/6 हो गया, तो ये हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। तो क्या ध्यान रखना है आपने, एक तो जो ये इनकी बीच की दूरी है वो बराबर होनी चाहिए सबकी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इनका तीनों का हर क्या है, 11-11 है, तो ये एक ही संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएंगे। तो पहले संख्या रेखा बनाते हैं और बराबर दूरी पे हम नंबर डालते हैं। तो अब माइनस में सारे, तो ये किस साइड जाएगा, लेफ़्ट साइड में, बाईं साइड में जाएगा। तो 0/11 लिखेंगे पहले, फिर -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11। तो -9/11 तक करने हमने यहाँ तक।
तो 1-2 नंबर और लिख लेते हैं, -10/11 -11/11। तो अब 11 से 11 कट गया तो क्या आ गया ये माइनस का 1। अब निरूपित करने हैं -2/11, -2/11 का है ये है, तो ये हो गया -2/11। इसको थोड़ा सा मोटा पॉइंट बना दो ताकि ये नज़र आए, और इसको फिर सर्कल भी कर देंगे ताकि अच्छे से दिखे। तो ये -2/11 हो गया। दूसरा है -5/11। अब -5/11 देखो, ये है -5/11, तो ये पॉइंट है इसका, तो इसको थोड़ा मोटा कर दो, अच्छे से नज़र आना चाहिए जो पॉइंट हमने दिखाना है। तो ये -5/11 हो गया। उसके बाद -9/11, -9/11 कहाँ है ये, तो ये पॉइंट दिखाओ और इसको गोला लगा दो कि ये पॉइंट है। तो ये तीनों पॉइंट हमें एक ही संख्या रेखा पर निरूपित कर दिए, क्योंकि ये सब का हर जो है क्या था, बराबर था, इसलिए एक ही संख्या रेखा पर दिखाई दिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। तो 2 से छोटी लिखनी है, तो 5 परिमेय संख्या लिखनी है हमने, तो क्या करते हैं हम 10 से गुना और 10 से भाग कर देते हैं। 10 से गुना 10 से भाग करेंगे तो उस पर वो 2 ही रहेगा, और क्या हो जाएगा 20/10। तो इससे आप किसी भी संख्या से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि 10 से करो, हमारा नंबर वही रहेगा, क्योंकि उसी से गुना करना, उसी से भाग करना हमने। तो 20/10, और ये जो इसका आंसर होता है, जब भी हम परिमेय संख्या निकालते हैं किसी नंबर से छोटी या किसी से बड़ी, या 2 नंबर दे दिए उनके बीच की परिमेय संख्याएं, तो वो आंसर किसी का भी ज़रूरी नहीं है सेम आए, वो सबके अलग अलग आ सकते हैं। हो सकता है सेम भी आ जाए, वो जो इसको गुना है वो सेम नंबर से कर दे, आपने भी 10 से कर दिया, दूसरे बच्चे ने भी 10 से कर दिया, तो वो सेम आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी और नंबर से गुना कर दिया तो हो सकता है उसका नंबर, उसकी जो परिमेय संख्याएं हों वो अलग आए, तो वो क्वेश्चन भी ठीक होगा। ये नहीं है कि आंसर सेम आए तभी क्वेश्चन ठीक होगा, इसमें आंसर कुछ भी आ सकता है। तो ज़्यादातर बच्चों के अलग अलग आते हैं, आपने सिर्फ क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखना है। तो हमने 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 10 से गुना कर दिया हमने सीधा, तो 20/10 हो गया। अब उसने कहा छोटी, तो क्या करना है, हमने 20 से छोटा नंबर लेना है। 20 से छोटा नंबर क्या होगा 19, और हर सबके 10 ही लगेगा क्योंकि नीचे 10 है, तो 19/10 हो जाएगा। फिर 18/10, 17/10, 16/10, 15/10। तो 5 लिखनी थी, तो हमने ये 5 परिमेय संख्याएं लिख दी। अगर और ज़्यादा लिखनी होती तो 14/10, 13/10, 12/10 ऐसे आगे लिख देते, तो बहुत सारी हम लिख सकते हैं। तो लेकिन हमने 5 लिखनी थी, तो हमने 5 ही लिखी। चौथा क्वेश्चन है, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं लिखिए। मध्य यानी कि बीच की। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जब हर अलग अलग हो तो पहले हर बराबर करने हैं। तो हम -2/5 और 1/2 है, तो इसको क्या करेंगे, -2/5 को इसके हर से गुना और भाग कर देंगे, और 1/2 को इसके हर से गुना भाग कर देंगे। तो क्या करेंगे, -2/5 को 2 से गुना और 2 से भाग कर दिया, और 1/2 को इसके हर से भाग और गुना, यानी कि 5 से गुना और 5 से भाग कर दिया। तो अब क्या आया हमारा, 2 दूनी 4, -4/10 आ गया, माइनस था, और ये क्या आया 5/10। तो अब अगर हम देखें तो इसके बीच में हमने 10 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो -4 और 5 के बीच में क्या क्या आ सकती है, -4 के राइट साइड में जाएंगे, अगर आप -4 और 5 के बीच में देखोगे तो क्या क्या आएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 परिमेय संख्याएं आ जाएगी, इनके नीचे 10 लगा देंगे। लेकिन हमें चाहिए कितनी, 10, तो 10 तो नहीं आई, तो क्या करेंगे हम एक नंबर से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसको। तो इस क्योंकि 8 आई है तो इसलिए हम कि क्या करेंगे 2 से और गुना कर देते हैं,
2 से गुना और 2 से भाग, इसको भी 2 से गुना और 2 से भाग, तो क्या आ जाएगा -8/10। और ये क्या आ जाएगा 10 बटे, ये 10 दूनी 20, 10 नहीं 20, तो 10/20, ये भी 10/20 आ जाएगा। अब हमारे पास -8/20 हो गया और माइनस प्लस का 10/20। अब इसके बीच में हम बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन हमने 10 ही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, -8 के बाद क्या आएगा -9/10, फिर -8 है तो -8 -9 नहीं आएगा, -9 तो उधर चला जाएगा, 7 हम घटाएंगे इसको, -7/10, -6/10, -5/10, -4/10, -3/10 और -2/10, -1/10 और 0/10 लिखो या 0 लिखो, एक ही बात है, तो हम 0 लिख देंगे। फिर 1/10, 2/10, तो 3/10, 4/10 और भी हो सकती थी, लेकिन हमने क्या करनी है 10 लिखनी है। तो ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रीमेय संख्या होगी। यही हमने प्रीमेय संख्या लिखनी थी। तो क्या करना है, जिसका हर बराबर नहीं हो, पहले तो हमने हर को बराबर करना है, एक इसके हर को दूसरे वाले हर से गुना और भाग कर देना है, और इसके हर को इस दूसरे वाले से गुना और भाग। तो वो करने के बाद हम देखेंगे कि अगर आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो 2 से गुना कर दो, 2 से भी नहीं आती तो 3 से कर दो, 4 से कर दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं आता। हमने बस 10 प्रीमेय संख्याएं लिखनी है। और मैंने पहले बताया था ये आंसर सबके अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं आते। 5वां क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट, 2/3 और 4/5 के मध्य 5 प्रीमेय संख्याएं लिखिए। 5 लिखनी है, तो इसमें हर बराबर नहीं है, पहले तो हर बराबर करेंगे। क्या करेंगे, 2/3 को इसके हर से गुना करेंगे, तो 2/3 को 5/5 से कर दिया गुना और भाग, और 4/5 को किससे करेंगे, इसके हर से गुना और भाग करेंगे। तो ये क्या आ गया, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, और ये क्या आया, 4 दिए 12 और 5 दिए 15। अब हर बराबर आ गया, लेकिन इसके बीच में देखें तो दोनों प्लस की है, तो 10 तो है ही, 10 से आगे 11, 11 के बाद 12 आ गया, तो सिर्फ बीच में एक ही प्रीमेय संख्या आई, लेकिन हमने 5 निकालनी है। तो अब 10/15 को अगर हम 2 से गुना और 2 से भाग कर देते हैं तो 20/30 आया, और इसको भी 2 से गुना 2 से भाग, तो 24/30 आया। तो अब इसके बीच में क्या आएंगी, हार तो बराबर है, तो एक 21 होगी, एक 22, एक 23, सिर्फ 3 आई, लेकिन हमें कितनी चाहिए 5। तो हम 2 से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, और अगले नंबर से। तो हम इसको 10/15 को 3 से गुना और 3 से भाग कर देते हैं, और ऐसे ही 12/15 को भी 3 से गुना और 3 से भाग कर देते हैं। हर हमेशा बराबर होना चाहिए, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हर को बराबर करना है, और हर को बराबर आ जाएगा तो उसके बाद हमने नंबर से गुना करनी है, ताकि बीच में जितनी प्रीमेय संख्याएं निकालनी है वो प्रीमेय संख्याएं आ जाए। अब हमारा क्या आया, 30/10 दिया 30 और 15 दिया 45, और ये क्या आया, 12 दिए 36 और 15 दिया 45। अब 30 और 36 के बीच में देखो, क्या एक 31 होगी, 32, 33, 34 और 35। ये जिसके बीच में प्रीमेय संख्या निकालनी है, वो दोनों में से कोई नंबर नहीं लेना हमने, ना तो पहले वाला नंबर लेना, ना बीच वाला बाद वाला लेना। तो हमने 31, 32, 33, 34, 35 और 5 प्रीमेय संख्याएं निकालनी थी, तो 5 हमारी आ गई, और नीचे क्या था, सबके 45 आ जाएगा, क्योंकि 45 है तो 45 ही, ये हमारी 5 प्रीमेय संख्याएं होगी।
तो हमने ये 5 प्रिमेय संख्याएं निकाल दी। क्या करना है, सबसे पहले हर को बराबर करना है, गुना करके हर बराबर आ जाएगा तो उसके बाद बीच में इन दोनों संख्याओं में देखेंगे बीच में कितनी संख्या आ रही हैं। अगर कम आती हैं तो और किसी नंबर से गुना करके, और अब हमने 3 से गुना किया, अगर 4 से गुना कर सकते थे हम, अगर 4 से करते तो भी गलत नहीं था, 5 से कर देते तो भी गलत नहीं था, लेकिन हमने 3 से गुना कर दिया क्योंकि हमारी 5 प्रिमेय संख्याएं बीच में आ रही हैं और ये जो गुना करके है वो नंबर भी छोटा आ रहा है, तो ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा तो वो दिक्कत आएगी गुना करने में। इसलिए हम इतने बड़े नंबर से भी गुना नहीं करेंगे कि जिससे दिक्कत आए और हमारी प्रिमेय संख्याएं भी निकल जाएं, ऐसा नंबर हमने ले लेना है। तो ये हमारी 5 प्रिमेय संख्याएं होगी। अब इसका सेकंड पार्ट है -3/2 और 5/3 के बीच 5 प्रिमेय संख्याएं निकालनी है। तो -3/2 और 5/3 लिया तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हर बराबर करेंगे। तो इसको किससे, 3 से गुना और भाग करेंगे और इसको इसके हर से गुना और भाग, तो 2 से गुना और 2 से भाग। तो ये क्या आ जाएगा, -9/6 और 5 दूनी 10 और 6, दोनों का हर बराबर हो गए। अब हम 5 प्रिमेय संख्याएं निकालनी है। अब -9 से आगे चलोगे आप तो क्या आएगा, -8, -7, -6, -5 और ऐसे 10 तक जाओगे तो बहुत सारी प्रिमेय संख्याएं आ जाएंगी। तो इसमें हमें आगे गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसी से लिख सकते हैं। तो -9/6 से आगे चलो, -9 से क्या करोगे, चलोगे तो 8 आएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में चलना है ना। तो -9 के तो -8/6 और ये क्या आ जाएगा, -7/6, -6/6, -5/6, 5 निकलनी है, 5 लिखेंगे तो -4/6 तक लिख लेंगे, और भी आगे आ जाएंगी, -3/6, -2/6, 0, ऐसे बहुत सारी आ जाएंगी। तो लेकिन हमने 5 लिखनी है तो हम 5 ही लिख देंगे, -9 और 10 के बीच में। और संख्या रेखा पर ये तो आपको पता ही है, -9 से और प्लस की तरफ हमने जाना है तो क्या ये संख्या छोटी होगी। तो -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, तो ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगी, लेकिन आप यहीं पर पॉज करके आप पहले खुद निकालना, उसके बाद देखना। तो थर्ड क्वेश्चन है 1/4 और 1/2 के बीच में 5 प्रिमेय संख्या निकालनी। तो सबसे पहले क्या करना, हमने 1/4 और 1/2 तो उसका हर बराबर करना है। तो 1/4 को किससे गुना और भाग करेंगे, 2 से, तो 2 से गुना और 2 से भाग, तो ये क्या आ गया हमारा 2/8। अब 1/2 को किससे, 4 से गुना और भाग, तो ये क्या आ गया हमारा 4/8। तो हर बराबर आ गया हमारा। अब इसके 2 और 4 के दोनों प्लस के हैं, तो 2 और 4 के बीच में क्या है, सिर्फ एक संख्या है 3। तो लेकिन हमने 5 प्रिमेय संख्याएं निकालनी है, तो क्या करेंगे, हम इसको 4 से गुना कर देते हैं सीधा। अगर 3 से गुना करेंगे तो इसको क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 आ जाएगा, और 3 चौक 12, तो 6 और 12 के बीच में कितनी हो जाएंगी, 7, 8, 9, 10, 11। तो 3 से गुना करके भी आ सकता है, तो 3 से कर देते हैं हम, 2/8 गुना में 3/3 और 4/8 है, तो इसको भी 3 से गुना और 3 से भाग। तो गुना करके क्या आया, 3 दूनी 6, 6/24, और ये क्या आया 12/24। अब 6 से आगे लिखो, क्या आ जाएगा 7, 8, 9, 10 और 11, और नीचे सबके क्या लगेगा 24, क्योंकि 24 है तो सबके नीचे 24। तो हमें 3 से गुना करके ही 5 प्रिमेय संख्याएं मिल गई। अगर 4 से भी कर देते तो भी कुछ फ़र्क नहीं था, हमें ज़्यादा मिल जाती, लिखनी हमने 5 ही थी। तो जिससे हमारा काम बने उसी से हम कर लेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमारा वो क्वेश्चन भी था कि हमने किसी से गुना किया ही नहीं, एक बार हर
बराबर कर लिया, उसके बाद हमें गुना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बीच की 5 परिमेय संख्याएं आ गई, तो हमने नहीं किया। अब इसमें नहीं आ रही थी, सिर्फ एक ही आ रही थी इसमें, तो इसलिए हमने इसको 3 से गुना और 3 से भाग कर दिया। तो हमारी 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24 5 परिमेय संख्याएं पूरी हमारी आ गई इसमें। 6 क्वेश्चन है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं। इसमें भी हमने 5 परिमेय संख्याएं निकालनी थी। पहले क्वेश्चन किया था हमने -2 से छोटी निकाली थी हमने, तो -2 से छोटी परिमेय संख्याएं। अब हमने क्या निकालनी है, -2 से बड़ी परिमेय संख्याएं। वो हमारा था +2 था, ये हमारा -2 है। तो -2 5 तो सीधा हम 10 से गुना 10 से भाग कर दिया इसको, तो -20/10। तो माइनस में जितना नंबर छोटा होता है वो हमारा क्या है, उसको अगर किसी नंबर से हम भाग करें तो वो क्या है, छोटा होता जाएगा। तो क्या करेंगे, -20 के बाद -19, -18, -17, -16, -15, तो उसके नीचे अब 10 लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 5 परिमेय संख्याएं 2 से बड़ी। तो 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं हमने लिख दी। तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो उसमें आपको आ जाएगा। और जो क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपके साथ के साथ करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो, अपने आप भी थोड़ी कोशिश करो तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। 7वां क्वेश्चन है, 3/5 और 3/4 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं 10 निकालनी है हमने इसमें। तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या है, हमने हर को बराबर करना है। तो क्या करेंगे, 3/5 को इसके हर से गुना और भाग करेंगे, फिर 3/4 को इसके हर से गुना और भाग करेंगे। तो ये क्या हो गया, गुना करेंगे तो 4 × 3 = 12, 5 × 20, और ये क्या आया हमारा, 5 × 3 = 15 और 5 × 20। अब इसके बीच में अगर देखें हम 12 और 15 के बीच में 13, 14 दो ही संख्या हैं, तो 2 संख्या हैं, लेकिन हमने 10 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो क्या करेंगे, 8 से गुना और भाग कर देते हैं। तो 8 से गुना, और 8 अंश को और हर को 8 से गुना, ये भी कह सकते हो आप। ये भी कह सकते हो कि 8 से गुना कर दिया और 8 से भाग कर दिया, या ये कह सकते हो कि अंश को 8 से गुना और हर को भी 8 से गुना। तो दोनों का मीनिंग सेम है। तो 15/20 को भी 8 से गुना और 8 से भाग। तो ये क्या आ गया, 12 × 8 = 96 और 20 × 8 = 160, और ये क्या आया हमारा, 15 × 8 = 120 और 20 × 8 = 160। तो 96/160 और 120/160, तो इसके बीच में काफ़ी सारी आ जाएंगी। तो उसमें आप लिखेंगे 96 से आगे करो। अगर छोटे नंबर से भी गुना करते तो भी कोई बात नहीं थी, उसमें भी हमारी आ जाती। मैंने सीधा 8 से ही कर दिया। तो 97/160, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 और 105, 106, और भी आ जाएंगे 107, 108, लेकिन हमने 10 ही निकालने हैं। अब सब के नीचे 160 लगा देंगे, क्योंकि हर क्या है हमारा 160, तो सब के नीचे 160 लगा दो। ये हमारी 10 परिमेय संख्या होगी। तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन, और ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।